लेकिन अब वो कल विश्वासघात कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, किस प्रकार का विश्वासघात हुआ आपके साथ? जैसे मैंने आज 12 बजे रात के बाद 12:59 के बाद 1:00 होता है ना, पक्का 1, उस समय आपका कोई अधिकार नहीं चलने वाला। आप एडमिशन करवाइएगा तो ही मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आपके डीडीसी साहब ने बोला कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कोई पावर नहीं चल सकता। तो जाइए अपना काम करिए ना भाई, उसी दिन आपको आश्वासन नहीं देना। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो है बिहार सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अपने वचन से निकलना चाहती है। हाँ। और निकलना चाहती है तो भाई निकल जाइए ना, आपको कौन रुका रहा है? आज भर के लिए समय है, एडमिशन कराना है तो करवाइए, और नहीं तो हम विपक्षी पार्टी जो है ये क्या नाम है उनका, तेज प्रताप चाचा, उनके पास हम कल जाएंगे। तो आप क्या निर्णय लिए हैं कि अभी इसी तरह से पीते रहेंगे या फिर छोड़ेंगे? नहीं, जब छोटा बच्चा का इतना दिमाग है तो हमको दिमाग नहीं है। कहा जाता है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। संस्कृत में यह श्लोक है जिसमें ये कहा गया कि वो माता और वो पिता शत्रु माने गए हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अब ये पढ़ाई लिखाई का जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं और आजकल चर्चा में एक नाम आ रहा है जिसका नाम है सोनू। और वो मुख्यमंत्री जी से धड़ल्ले से बात किया और इस तरह बात किया कि वो बच्चा छा गया। और आज उसके ही गांव में हम मौजूद हैं और उसका घर जो है कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा दिखाइए, और हम आपको अंदर लिए चलते हैं। सोनू अंदर घर में है और उनसे हम बातें करेंगे। सोनू का क्या कुछ कहना है और किस तरह से उनकी मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से, और उनका क्या कुछ संदेश है। क्योंकि जब अब सोनू लाइट में आ गए हैं तो धीरे धीरे हो रहा है कि सभी लोग आ रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, मदद के वादे भी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सोनू का क्या कुछ कहना है इन सभी चीज़ों पर, आइए ज़रा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अभी हम लोग आंगन में प्रवेश कर चुके हैं सोनू के, और ये देखिए सोनू हमारे साथ भी हैं। तो खड़े खड़े हम ज़रा 2-4 बातें करेंगे, और बातें तो और भी होंगी। लेकिन सोनू, कल आपकी मुलाकात हुई थी डीडीसी सर से, क्या कुछ बातें हुई? वो बोले कि राज्य सरकार न सिमुलतलाम करा सकती है, उनका उसमें भी पावर नहीं है, और न ही सैनिक में है, किसी में उनका पावर नहीं है। अच्छा, तो आया जाए 2 मिनट तसल्ली से इत्मीनान में बैठा जाए, और सोनू के साथ बहुत सारी बातें होंगी। चलिए सोनू, आपसे मुलाकात करने के लिए हम लोग बहुत दूर से आए। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। धन्यवाद। आप पहले ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? समाचार के थ्रू, मोबाइल में समाचार है, इस प्रकार हम गए जी। तो जो आपने उनके सामने रखा, बातें जो आपने रखी, तो आपके मन में ये बातें कब से चल रही थी? ये बातें हमको बहुत दिन से चल रही थी कि हम उनसे मिले जी, और उनके कामों के बारे में हम जानते थे, लेकिन अब वो कल विश्वासघात कर दिए हैं। अच्छा, हाँ। किस प्रकार का विश्वासघात हुआ आपके साथ? जैसे मैंने उन्होंने डीडी साहब को बोला भी था इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, अब वो भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि डीडी साहब को ऑर्डर मिला है, तो वो नहीं बोलेंगे तो और क्या डीएम साहब से वो सुन जाएंगे हैं। वो बोले कि बंद कर दिए, एडमिशन नहीं करवा दोबारा के। यानी कि एडमिशन नहीं करवा पाएंगे वो आपका? नहीं, एडमिशन करवा तो उपाय करेंगे, लेकिन वो करवाना चाहते नहीं है। वचनबद्ध से वो झूठा है वो। चलिए, तो यहाँ पे सोनू का ये कहना है कि इनके साथ विश्वासघात हुआ है, और भी बातें हम करना चाहेंगे। सोनू, बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और लगातार फोन आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है अभी आप? बहुत ही अच्छा। अभी हमारे साथ सोनू के पिताजी मौजूद हैं, आइए जरा बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक। पहला मेरा ये सवाल होगा कि आपको जब ये पता चला कि आपके बेटे ने आपकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से कर दी, आपको ये कब पता चला? पहले ये पता चला जब यहाँ आए, साथ मीडिया वाला आए आधा घंटा के बाद, तो वही पता चला कि शिकायत की है शराब पीने के लिए। अच्छा, तो आप क्या निर्णय लिए हैं कि अभी इसी तरह से पीते रहेंगे या फिर छोड़ेंगे? नहीं, जब छोटा बच्चा का इतना दिमाग है तो हमको दिमाग नहीं है। बोलिए। अच्छा, इसके पहले सोनू ने आपको कभी मना किया था कि नहीं? नहीं मान क्या था, कभी आपको मना? कभी हमको नहीं कहा था ये सब बात। यदि कहता तो आप छोड़ देते? छोड़ देते हम। चलिए,
तो एक सवाल और मेरा रहेगा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे सोनू से मिलने के लिए और बहुत सारे आश्वासन मिल रहे हैं। अभी आपको सोनू के पिता होने के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है? मसूर के बहुत सारे लोग आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। अच्छा। कोई कर नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहा कोई नहीं कर पा रहे। लाइफ बर्बाद हो रहा है, 5-6 दिन टाइम बीत गया, पढ़ाई भी बंद है हाँ हाँ। और कोई फ़ायदा इनसे हमको नजर में नहीं आ रहा है अच्छा अच्छा। और लाइफ बर्बाद इनको हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ तमाशा बना करके तमाशा रखते बना रहा है। हाँ हैं। हाँ। तो आप सीधे तौर पे सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सोनू तक अभी एक भी मदद नहीं पहुंच पाई है। जैसा कि एडमिशन नहीं करा पाए हैं। नहीं, कितने दिन पहले सोनू मिले? कितना दिन हो गया? 100 दिन हो गया है। 16 दिन हो गए। 100 दिन हुआ है। 100 दिन 100 दिन 500 रोज हुआ है। चलिए, तो इतने दिनों के बाद भी अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। और यहाँ पर अब आप आज के बाद तो अब नहीं पिएंगे शराब? नहीं, शराब तो पीना बंद ही कर दिया। किस दिन से बंद किए? जिस दिन वो बच्चा गया, वो बच्चा इतना का इतना दिमाग हो गया, तो हम सोचा कि अगर हम शराब पिएंगे तो हमारा बच्चा बर्बाद होगा, घर बर्बाद होएगा। अच्छा। इसीलिए हम शराब पीना त्याग दिया। त्याग दिए? हाँ, तो वो बच्चा का इतना दिमाग है तो हम क्यों नहीं छोड़ दे इसको? क्यों क्यों रहे हम? बिल्कुल। वो हम छोड़ दिया, यही से फिर पीना बंद कर दिया। आपके जैसे बहुत सारे शराबी पिता आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनको? अभी वो भी करेंगे, इससे करो जो बच्चा का इतना ज्ञान है तो बड़े हो क्यों पीते हैं? बंद करो ये सब। चलिए, तो ज्ञान चक्षु जो है वो सोनू ने खोल दी है। इनकी घर के आंगन में बैठे हैं और पिताजी से बात कर रहे हैं। पिताजी की नज़रें तो नीचे हैं क्योंकि भाई गलती हुई है और उस गलती के लिए अब किस तरह से इस गलती को सुधारा जाए उसका पूरा प्रयत्न सोनू के पिताजी कर रहे हैं। पीछे एक कमरा है, मुझे बताया गया कि उसमें सोनू पढ़ा करते हैं। हम चाहेंगे कि चला जाए, ज़रा उस कमरे में घूम लिया जाए कि किस तरह के का कमरा है। अभी तो हम लोग सोनू से भी इत्मीनान से तसल्ली में बात करके आपको बहुत सारी बातें दिखाएंगे। देखिए, ये जो घर है इसी में पढ़ा करता है सोनू। और हम कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा आप आगे बढ़ें और दिखाएँ। और ये देखिए, ये आपको इंदिरा आवास योजना भी जो चल रही है, हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसके नाकामयाबी की भी एक झलकी यहाँ पे सोनू के घर में नज़र आ रही है। जो सरकारी विद्यालय हम जानना चाहेंगे आपसे, तो वो उसमें जिसमें सोनू पढ़ने जाते हैं उसकी क्या स्थिति? उसको बहुत गंभीर, कोई पढ़ाई वढ़ाई हुआ होता है नहीं। टीचर आते नहीं? टीचर आते हैं हाँ, लेकिन बैठे रहते हैं, कोई उसको पढ़ाई होबे नहीं करता है। अच्छा अच्छा। हम सोनू के विद्यालय में आपको लिए चलेंगे और ज़रा विद्यालय में देखेंगे कि अभी तकरीबन 9 बज रहे होंगे और कितने टीचर पहुंच रहे हैं और क्या स्थिति है। हालांकि जब लाइट में आ गया है ये गांव, ये मुद्दा, तो शायद शिक्षक वहां पहुंचे हों। वो यदि शिक्षक मिलेंगे तो हम उनसे भी बातें करेंगे, ज़रूर बातें करेंगे और आपको लिए चलते हैं स्कूल की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज के बाद प्लीज़ ऐसा काम ना करिए। नहीं करेंगे। हमारे दर्शकों के सामने आप ये वादा करिए। पूरा वादा कहते हैं कि आज के बाद नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो बच्चा का इतना ज्ञान है तो खुद में बड़े हैं। चलिए, ज्ञान चक्षु देर से भी खुले लेकिन खुल जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। और सोनू का सबसे बड़ा जो यहाँ पर कि उसका योगदान रहा है अपने पिता को शराब मुक्त कराने में। और इस तरह के यदि सोनू हर घर में हो तो पूरा बिहार सचमुच में शराब मुक्त हो जाएगा। तो अभी आंगन से हम आपको लिए चलते हैं। अब तक तो बातें हो रही थी एक IAS बनने वाले सोनू से, अब बात करते हैं एक शिक्षक सोनू से। कितने बच्चों को पढ़ाते हो विद्यार्थी? 35 बच्चों को पढ़ाते हो। फी स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प रखे हो, क्यों ऐसा फी स्ट्रक्चर है? मतलब एक बार फी स्ट्रक्चर बता दो, कितना फी लेते हो बच्चों से? 100 रुपये जिसको लिखने आता है उसको। अच्छा। और जिसको नहीं लिखने आता उसको 50 रुपये। अच्छा, नहीं लिखने आता है तो 50 रुपया का है, लिखने आता है तो 100 रुपया का है। का है इसके पीछे का? क्योंकि लिखने नहीं आने वाले बच्चों यानी छोटा बच्चा, अच्छा अच्छा, जो है उसको उतना पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ हाँ हाँ। उसके लिए उसको चलाया जाता है, 2 महीना 3 महीना रखा जाता है इसके लिए। हाँ। और जो सुनो, एक सवाल मेरा अंतिम होगा तुमसे यस कि जो तुम देख पा रहे हो, जो शिक्षा व्यवस्था तुम अपने निगाहों से, नन्ही निगाहों से, उसको सुधारा कैसे जाए? उसको दबाव दे करके सुधारा जा सकता है। दबाव डाल के सुधारा जा सकता है। शिक्षक पर दबाव डालिए, मीटिंग लगाइए, अपने अपने DM, अपने अपने जिला के सभी हेडमास्टर को, DM साहब को हम बोल रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होती है यहाँ पे अच्छे से? देखिए, पढ़ाई तो नहीं होती है, नहीं होती। मानता।
तो इसको कैसे सुधारा जाए, मतलब कि डीएम का मीटिंग बैठाया जाए, हेडमास्टरों का मीटिंग बैठाया जाए, यस उसके बाद सुधारा जा सकता यस है। यस यस और आपने अपने पिताजी का कंप्लेंट कर दिया, Yes. इसके पीछे आप क्या कहेंगे, आपने क्यों ऐसा देखिए इसके पीछे हम जी। कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। अच्छा अच्छा। और अब हमको एडमिशन चाहिए, और सरकार जो वादा अब आते हैं मेन मुद्दा पर, और हम यही लेकर के आना चाहते थे कि अब सोनू को चाहिए एडमिशन। वादों से काम नहीं होता है। सोनू को बहुत सारे लोगों ने कौन कौन से लोग आए बाबू, बताओ। सुनिए ना एक मिनट। हाँ जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आश्वासन दे दिया, वचन दे दिया था जी जी। कि हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। अच्छा। डीडीसी साहब को बोल दिया था। हाँ तो बताइए कोई मुख्यमंत्री अगर बोल दे और अफसर ना करे, ऐसा ऐसा हो कभी सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है एकदम। तो इसके लिए जब हम डीडीसी साहब के पास गए तो उन्होंने बोला कि नसीमुल तल्ला जो है बिहार सरकार का है, न वो उसमें कुछ कर सकते हैं, उसमें उनका भी पावर नहीं चल सकता है ठीक कि फिर से टेस्ट लिया जाए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, टेस्ट हो चुका है पहले से, एंट्रेंस टेस्ट पता है, लेकिन अब हम जिससे मैंने आपने बोला एडमिशन कराने के लिए, तो टेस्ट तो जैसा ले लीजिए, जितना हमको पढ़ाया गया है हाँ। उसके बाद आगे करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है, हमको पावर में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं पावर में तो आप हट जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो सोनू का यहाँ पे कहना है कि आप इस्तीफा दे सकते हैं यदि आपके पास पावर नहीं है तो। सोनू थोड़ा सा और बात करेंगे, हमारा नाम हम आपको बता देंगे क्या मेरा नाम है, और आप अभी तो, हाँ मेरा नाम सौरभ कुमार है। बहुत सारे शिक्षक भी एक नन्हे शिक्षक से मिलने आए हुए थे, क्या कहोगे? इसके झा सर आए थे, रहमान सर। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। रहमान सर के बारे में जानते थे पहले से? यस यस यस। इसके झा सर को जानते थे? नहीं पहले से नहीं जानते थे ये। पहले से नहीं जानते नहीं, थे? पहले से नहीं। जब यहाँ पे तुमसे आए मिले तब जाने? यस 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 हैं? यस। चलिए, तो बहुत बहुत यहाँ पे आप सोनू से मिल रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू। और कुछ कहना चाहोगे? और हम यही कहना चाहेंगे जी। कि जो है बिहार सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अपने वचन से निकलना चाहती है। हाँ हाँ। और निकलना चाहती है तो भाई निकल जाइए ना, आपको कौन रुका रहा है? आज भर के लिए समय है, एडमिशन कराना है तो करवाइए, और नहीं तो हम विपक्षी पार्टी जो है ये क्या नाम है उनका, तेज प्रताप चाचा, उनके पास हम कल जाएंगे। आपको बिल्कुल। तो यहाँ आपको पर अगर एडमिशन करवाना है तो आज समय है 3 बजे तक एडमिशन करवाने का। उसके बाद अगर कोई आप लिखित देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, तो वो 3 बजे के बाद है, जान लीजिए, हम समय बता देते हैं। उसके बाद आज 12 बजे रात के बाद 12:59 के बाद 1:00 होता है ना, पक्का 1, उस समय आपका कोई अधिकार नहीं चलने वाला। आप एडमिशन करवाइएगा तो ही मैं नहीं लूँगा, ये जान लीजिए। तो सीधे तौर पे न्यूज सुपर 7 से जी हमें पता है कि वो इस मौका का, ये फायदा का वो लाभ जरूर उठाएंगे कि हमको एडमिशन ना कराना पड़े, लेकिन आप नहीं कराएंगे तो और बाकी सब है। अभी आप पर हम भरोसेमंद थे, लेकिन आज 12 बजे तक भरोसेमंद खत्म हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। और आप यहाँ पे सीधे तौर पे न्यूज सुपर 7 पे आप सीधे तौर पे सोनू का अल्टीमेटम देखें। सोनू का कहना है कि यदि अब आप आगे एडमिशन कराएंगे भी, तब भी हम एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। और इससे आप ही का नुकसान होगा कि आपने वचन दिया लेकिन एडमिशन नहीं कराया, आप जानिए, क्योंकि आपके डीडीसी साहब ने बोला कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कोई पावर नहीं चल सकता। तो जाइए अपना काम करिए ना भाई, उसी दिन आपको आश्वासन नहीं देना था। बिल्कुल। आप खुद फंस गए अपने जाल में, अपने पैर पर अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना सुंदर और इतना स्पष्ट बोलते हैं सोनू कि हम अपने सारे सवाल भूल जाते हैं और इन्हीं की बातों में हम खो जाते हैं। सोनू का सीधे तौर पे ये कहना है कि यदि आप नहीं तो कोई दूसरा सही। हमारे साथ सोनू की माता जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सोनू के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि माँ जो होती हैं भाई, अपने बेटे के बारे में जब कुछ कहें तो बड़ा बेटा भी प्रसन्न होता है। आप कहे का मतलब है कि हमको बुतरू के बच्चा के एडमिशन जल्दी से कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया स्कूल में। अच्छा, सोनू शुरू से ऐसा रहन मतलब कि अभी तो मान ली कि आगलन सब कोई जान गई, जब सब कोई ना जानत रहे तो सोनू पर हुआ पहले ही से माने कि तो माई के तो गर्व रहबे करेला, लेकिन पूरा विश्वास रहे कि कुछ करी ऐसा। हाँ, तो लगा हले बच्चे से पहले ही से लागत रहल कि कुछ ना कुछ करी। आई लड़कन के लेकिन पढ़ावे जब शुरू कैलन तो रुआ कुछ कहनी ना कि अभी पढ़ाऊँ लगल? तो कहलिए तो कि उससे तोरा क्या मतलब, हम ना पार लगाई भाई। हम ना पार लगबी, तोरा के मतलब हो। अच्छा अच्छा, पार लगाइए रहले, पार लगाइए दे।
तो आप देख रहे हैं होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ऐसा कहा जाता है। और सोनू का सीधे तौर पे ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। अभी हम सोनू के घर पे पहुंचे हैं और सोनू की जो जिज्ञासा है, आप देख लीजिए, कभी स्कूटी चलाने की जिज्ञासा आ जाती है तो पढ़ने लिखने की जिज्ञासा तो है ही, लेकिन स्कूटी चलाने की जिज्ञासा। अभी कुछ देर पहले ऑटो वाले भैया आए हुए थे तो उनके साथ ऑटो चलाना सीख रहे थे सोनू, और अभी स्कूटी का एक्सेलरेटर धर रहे हैं। तो आप सीधे तौर पे सोनू को देख पा रहे हैं। अभी सोनू को पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। हम ये कहेंगे कि ये सोनू सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है, बिहार में ढूंढने की जरूरत है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सोनू आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी सोनू एडमिशन के लिए तरस रहे हैं। वो सभी सोनू किसी न किसी के द्वारा दिए गए आश्वासनों के तले पल रहे हैं, इस विश्वास में कि कभी ना कभी एडमिशन होगा, हम भी अच्छी शिक्षा पाएंगे। लेकिन एक तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी मस्त है जिसकी झांकी हम लोग रोज रोज देख रहे हैं। जो बिहार की शिक्षा स्थिति की रैंक है वो उससे सब लोग परिचित हैं। और दूसरा एक नियम ये, जो सच्चाई दिखाते हैं वो बिना प्रिंसिपल के आदेश के अंदर नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम अभी आए हुए हैं सोनू के स्कूल में। जरा कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाइए। और तो ये सोनू का स्कूल है और जिसकी प्रशंसा सोनू ने खूब की है, आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। और हम यहाँ आए कि जरा देखा जाए, बच्चों से मुलाकात की जाए। तो सर से हमने एथिकली परमिशन मांगा कि सर यदि आप हमें अनुमति दें तब हम अंदर कैमरा लेकर के आएँ और दिखाएं। सर का क्रोध भाई परम सीमा पर है। सर ने कहा कि निकल जाइए। हम भी कहे कि चलिए अच्छी बात है, हम सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं अंदर जा कर के, नहीं सही, हम बाहर से ही दिखाएंगे। हालांकि आप किस तरह का ये विद्यालय है इसकी प्रशंसा अब हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोनू जो है सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से भी बताया है कि सरकारी स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों कहे हैं अब हम ये बताना। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम जो बात करेंगे जरा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कृष्णा हुआ जी। तो ये बताइए कि ये जो अभी आप भी देख रहे थे, हम जब अंदर गए प्रिंसिपल सर से हमने अनुमति मांगी बाकायदे कि सर आई वांट टू कवर दिस स्कूल, दिस वेरी प्रीसियस स्कूल, बिकॉज सोनू इज स्टडिंग फ्रॉम हियर। तो आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतना बद से बदतर स्थिति हो गई है जो सोनू बता चुका है। और सोनू का ये स्थानीय स्कूल है जो आप यहाँ जाने के लिए परमिशन ले रहे थे। और रह गई बात, सोनू वीडियो में हर चीज़ बता चुका है जो इसमें जो गुस्से में आग बबूला हुए हैं कि यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतना बद से बदतर स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। नहीं, एक्शन वो इस प्रकार लेते हैं कि पत्रकार जो हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं ना, आप अंदर नहीं जाइए। जब तक अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंदर जाइएगा तो बुराइयों को बाहर फेंक दीजिएगा, सच्चाई दिखाइएगा। और सच्चाई तो क्या है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पता है। खैर, हम इस नियम कानून के पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सोनू से आपकी मुलाकात कराने आए हैं। सोनू से जुड़ी सारी चीज़ों से आपसे मुलाकात कराने आए हैं जी। सोनू का यही स्कूल है जो इसी स्कूल में पढ़ता था। कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसी स्कूल में सोनू पढ़ता था। और इसमें है इसी स्कूल का ये देन है कि सोनू क्षुब्ध हो गया है सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था से। देखिए, सोनू जो इसमें के जो सर हैं दीपक सर, उनको शुद्ध इंग्लिश पढ़ने हिंदी पढ़ना नहीं आता है। कौन क्या है अगर बोल दिया जाए राम आम खाता है, बिहार की मुख्यमंत्री को इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दिया जाए क्या बोलते हैं, बिहार के राज्यपाल को क्या इंग्लिश में बोलते हैं उसको थोड़ा सा लिख दीजिए शुद्ध भाषा में, तो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और आप जाइएगा अंदर तो कुछ ना कुछ पूछिएगा, और उनको तो आता नहीं है। सोनू तो सब कुछ बताइए दिया है, इसलिए वो आग बबूला हुए हैं, आपसे नहीं बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और हम
लंकेश है नहीं कि अंदर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पत्रकारिता के लॉ और एथिक्स के साथ ही चलते हैं। हम बाहर से ही बात करेंगे। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे दातुन कर रहे हैं। क्या नाम होगा भाई? सोनू कुमार। अरे वाह, यहाँ पे देखिए इस गांव में एक और सोनू है, लेकिन ये थोड़े से बड़े सोनू है। और छोटे वाले सोनू के बारे में कुछ बोलिए। हाँ, वो लड़का ठीक है, ठीक है, पढ़ने लिखने में। इसी स्कूल में पढ़ता था? हाँ, पढ़ता था इसमें। पाँचवीं तक स्कूल है, इसमें पास हो गया हूँ। पास हो गया हाँ, है? एग्जाम दिया है अभी, इस बार एग्जाम दिया है। तो हम लोग चाहे कि हम लोग जरा स्कूल को दिखाया जाए स्कूल को, लेकिन हम लोग दिखा नहीं पाए। और भी लोग हैं इधर बैग टांगे हुए। भैया क्या नाम है? आंटी जी से भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? लक्षण कुमार। और यही ये हैं जो हमको यहाँ तक लेके आए हैं रोड से। हम आपको परिचय करा देते हैं। बहुत बढ़िया। आइए, यहाँ पे आंटी जी भी बैठी हुए हैं। सोनू के पहचानी ना? हाँ कैसन लड़का ठीक है। ठीक है। हाँ। पढ़ाइबो कर लड़कन के? हाँ पढ़ेबे करा है। हाँ पढ़ाते हैं? कहाँ पढ़ाते हैं? ला ऊपटी पासवान नगर में। अच्छा, उधर पासवान नगर में पढ़ाते हैं। हाँ चलिए, तो इस गांव के जितने भी लोग हैं, इधर काका हैं दातुन कर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते, किसी से भी पूछ लीजिए। अरे सोनू के बारे में बोलो काका। बदलाम कैले कुल है। आए हम कुल में नहीं बोल बाटा। आई नहीं बोली हैं काका, जाए दो भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काका जैसे उम्र के लोग जो हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं। और सोनू जैसा जो बच्चा है वो मुख्यमंत्री के पास जाता है और सारी सच्चाइयाँ बता देता है। सोनू से हम लोग विस्तार से बातें करेंगे, हर एक पहलुओं को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहानी है कि इस स्कूल में एक लक्ष्मण रेखा है। पहला तो हम लोगों ने एथिकली प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हम पहुंचे, उनसे परमिशन मांगे, लेकिन परमिशन के बदले हमें ये कहा गया कि आप निकल जाइए, परमिशन नहीं है। और आग बबूले भी हो गए। खैर छोड़िए, हम यहाँ पर सोनू को फोकस करने आए हैं। 5वीं तक सोनू इसी विद्यालय में पढ़े थे। हमारी व्यवस्था है कि हम अंदर जा कर के व्यवस्था को नहीं दिखा सकते हैं, ये मेरी व्यवस्था है। इसके लिए हमारे दर्शक और जितने भी सच को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी हमें क्षमा करें, क्योंकि मैं विवश हूँ, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता।